हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फार्मा कोड। जो हमारा सब्जेक्ट है वो फार्मास्यूटिक्स है। फार्मास्यूटिक्स आप लोगों को पता होगा। बात करते हैं हम इसमें इंट्रोडक्शन में आपका सबसे पहला पार्ट होगा हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन। आपको सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि फार्मेसी क्या होता है। फार्मेसी जो है ये आर्ट, साइंस, इकोनॉमिक्स का एक प्रिपेयर करते हैं और हम डिस्पेंस करते हैं मेडिकेशन को, ठीक है, जो हम प्रोवाइड करेंगे ड्रग के रूप में। पब्लिक को ड्रग के रूप में प्रोवाइड करेंगे, पब्लिक को हम ये इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं फार्मेसी वर्ड की। फार्मेसी जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसे हम फार्मकोन बोलते हैं। इसका मतलब होता है मेडिसिन और ड्रग, ठीक है। मेडिसिन यानी दवा, ड्रग मतलब जो हमने जैसे मॉर्फिन, कैफीन, कोकेन वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, ये सब ड्रग के रूप में। अगर हम इसी को मैन्युफैक्चर कर दें, मेडिसिन के रूप में कन्वर्ट कर दें, तो ये सब मेडिसिन कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम फार्मास्यूटिक्स की, ठीक है। सबसे पहले हम दोनों में फार्मास्यूटिक्स ये जो है ब्रांच ऑफ साइंस है। यहाँ पे हम डील करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग। जो हम फॉर्मुलेट करेंगे ड्रग को वो डोजेस के फॉर्म में, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन, जेल, इस सब के रूप में हम डोज बनाते हैं फार्मास्यूटिक्स में, ठीक है। ये इट इज़ द साइंस ऑफ कंपाउंडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग। हम सबसे पहले कंपाउंड करेंगे कि आपको डायग्नोसिस करेंगे, जैसे कि क्या आपको बीमारी है या कुछ भी है, उसके अकॉर्डिंग हम नया दवा वगैरह लॉन्च करते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कंपाउंडिंग की, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें अगर सपोज हमने पीसीएम का टैबलेट बनाया है तो क्यों बनाया है। फीवर के लिए होता है, एनाल्जेसिक होता है, ये सब आपको पता होगा। थोड़ा बहुत जो नहीं पता है उसीलिए तो हम चैनल पे आए हुए हैं, इसी बात को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। फार्मेसी और फार्मास्यूटिक्स में डिफरेंस ये है कि फार्मेसी जो होता है वहाँ पे आर्ट, साइंस, इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर करते हैं और हम डिस्पेंस करते हैं मेडिकेशन के रूप में। और हम सारी जानकारी को, जो ड्रग बना रहे हैं, ड्रग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है, पब्लिक या पॉपुलेशन में कैसे हमें बताना है, ये सारी चीज़ों को। अगर सपोज आपसे कोई पीसीएम लेने आया है, अभी तो पीसीएम वगैरह बहुत नॉर्मल बात है, ईजिली अवेलेबल है, हर कोई खरीद सकता है, सबको पता है कि फीवर की मेडिसिन है। बट क्या आपको पता है कि कॉम्बिनेशन में अगर हम एस्प्रिन और पीसीएम कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट करेगा, सिंगल क्या कहते हैं पीसीएम दे रहे हैं उसका क्या इफेक्ट करेगा। बात करते हैं हम एजुकेशन हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। 1932 में यानी 1932 में बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म पता ही है, बीएचयू बोलते हैं। बीएचयू में सबसे पहले 1932 में लीडरशिप किए थे प्रोफेसर महादेव लाल सराफ ने। उसके बाद क्या हुआ कि 1937 में बीएचयू एक पहला यूनिवर्सिटी बना इंडिया में जहाँ पे बी फार्म के कोर्सेज स्टार्ट किए गए। लेकिन वो जो बी फार्म के कोर्सेज स्टार्ट किए गए वो सिर्फ 3 साल के थे, ठीक है। आज के टाइम पे क्या है, बी फार्म का जो कोर्स है वो आपका 4 साल का है। अब 1940 में क्या हुआ कि बीएचयू ने मास्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री स्टार्ट कर दिया, एम फार्मा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1945 में पीएचडी इन्होंने स्टार्ट कर दिया बीएचयू में, जैसे बोला गया फार्मास्यूटिकल साइंस के नाम से स्टार्ट किया। अब क्या हुआ, 1939 में क्या हुआ था, द यूनाइटेड प्रोविंशियल फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन को रीनेम किया गया इंडिया फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन पे। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे हम कि फार्मेसी एक्ट कब आया। फार्मेसी एक्ट एक्चुअली में जैसे फार्मेसी काउंसिल इंडिया बना है तो एक्ट वगैरह कुछ रूल रेगुलेशंस आए होंगे तभी तो एक्ट वगैरह बना है। तो जो फार्मेसी एक्ट है वो 1948 में आया है। इसके जो फादर थे फार्मेसी के, जो अमेरिकन फार्मासिस्ट थे वही फादर बने अमेरिकन के अकॉर्डिंग, विलियम प्रॉक्टर जेआर, ठीक है। लेकिन अगर हम इंडियन फार्मेसी की बात करते हैं महादेवा लाल सराफ हैं, ठीक। अब 1948 में सबसे पहले इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस जो थे वो ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ पे, कोलकाता में।
किसके थ्रू हुआ था? प्रोफेसर महादेवा लाल सराफ जो थे वो पहले प्रेसिडेंट बने थे 1948 में। देखिए हमारा फार्मेसी एक्ट भी आया और सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट कौन बने? प्रोफेसर एमएल सराफ ने। देखिए ये सारी चीज़ें जो मैं हाईलाइट कर रखी हूँ, ये सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपको पेपर लिखने में ये सारी चीज़ें रिकॉल करने में आसानी होगी। और बात करते हैं इंट्रोडक्शन में हम फार्मास्यूटिक्स के, तो यहाँ पे आपको चीज़ें देखिए बेटा पढ़ना ही पड़ेगा, यहाँ पे चीज़ें आपको खुद याद करना पड़ेगा, इसमें कोई समझाने जैसी बात नहीं है। आगे जो टॉपिक होंगे वो हमें डीपली डिस्कस करना पड़ेगा, बट यहाँ का जो टॉपिक है ये आपको खुद समझना पड़ेगा। जो हम समझा रहे हैं बस आप उसको समझिए और एज इट इज़ बस आपको रटना है ये चीज़। आगे जो चीज़ें देखिए हिस्ट्री वगैरह हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट बाकी अगर हम कोई टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो डीपली बता सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री वगैरह आपको खुद रटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं फार्मेसी की। और फार्मास्यूटिक्स में तो वैसे भी ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, डी फार्म हो या बी फार्मा हो, सारे में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है। अब बात करते हैं हिप्पोक्रेट्स जो थे ये एक ग्रीक फिजिशियन मतलब आप लोगों को पता होगा, डॉक्टर वगैरह जो होते हैं हम उन्हें फिजिशियन बोलते हैं, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस किए साइंटिफिक एक फार्मेसी और मेडिसिन को, ठीक है। तो इनको हमने क्या, सबसे पहले इन्होंने हिप्पोक्रेट्स ने ही इंट्रोड्यूस किया था, तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया गया कि ये फादर ऑफ मेडिसिन है। तो इसलिए अब फादर ऑफ मेडिसिन कौन, किसके नाम से जाने जाते हैं? हिप्पोक्रेट्स। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिप्पोक्रेट्स, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया में जो सिस्टम, मेडिसिन सिस्टम आया वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था? आयुर्वेदा से। आयुर्वेदा जो था वो बहुत पुराने ज़माने में क्या हुआ, एंसेंट पीरियड में साइंस ऑफ लाइफ बोला गया आयुर्वेदा को। सबसे पहले हम लोग आयुर्वेदा पे ही तो थे, उसके बाद धीरे धीरे आयुर्वेदा से सिद्धा, यूनानी, ये सब आप लोग नाम फार्माकोग्नोसी में ज़्यादा सुनेंगे। अभी यहाँ हमें ज़्यादा डीप डिस्कस नहीं करना है, हमें बस जानना है, उतनी ही बात हम जानेंगे, ठीक है। तो आयुर्वेदा एंसेंट साइंस ऑफ लाइफ है, ठीक है, आयुर्वेदा से लिया गया। इसके दो पिलर्स हैं आयुर्वेदा के, चरक संहिता जिसे जो कंपाइल और एडिटेड किसने किया था? महर्षि चारक ने किया था, महर्षि चारक ने किया था, ठीक है। अब सुश्रुता संहिता है, ये सब क्या हुआ, दो लोगों ने पिलर बनाया था आयुर्वेदा का, चारक संहिता और सुश्रुत संहिता जो थे। ये लोग एक्सपेक्ट जनरल मेडिसिन के बारे में, सुश्रुत ने क्या किया? जनरल मेडिसिन के बारे में बताया, एक्सपेक्ट किया, ठीक है। अब बात करें, ये सब आयुर्वेदा के बारे में था। अब बात करते हैं एलोपैथिक सिस्टम इंडिया में कैसा है। तो इंडिया में हमने सबसे पहले जो एलोपैथिक सिस्टम कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था? वो ब्रिटिश रूल 1947 में, सब आपको पता है, आज़ादी हुई, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम मेन टॉपिक जो अपना डिस्कस करना है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। बात करते हैं तो सबसे पहले एलोपैथिक सिस्टम इंडिया में कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था? ब्रिटिश रूल से। मेनली रूलिंग क्लास जो थी वो ब्रिटिश की थी, ठीक है। वहीं से हमारा एलोपैथ के बारे में हमें पता चला, ठीक है। जो हमारा आयुर्वेदा था वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस था, वर्क करता था, लेकिन आज के टाइम जो एलोपैथ है वो काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है और हमें इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। अब हम 1900 पहले 19th सेंचुरी के पहले की बात कर रहे हैं कि जो हमारा मेडिसिन आ रहा था ब्रिटिश के लिए वो कहाँ से आ रहा था? यूरोप से, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब इम्पोर्ट पहले जो हो रहा था वो ब्रिटिश से हो रहा था। 19th सेंचुरी में 1901 में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स एक करके कोलकाता में आचार्य पीसी राय ने खोला एक कंपनी, ठीक है। सबसे पहले जहाँ से हम अपने इंडिया में सबसे पहले कहाँ पे आया? बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल वर्क जो आया 1901 में। अब 1903 में स्मॉल फैक्ट्री खुला बॉम्बे में। फिर बात कर रहे हैं कि 1903 में बहुत छोटी सी फैक्ट्री खुली। उसके बाद 1907 में एलेम्बिक केमिकल वर्क्स खुले जिसे प्रोफेसर टीके गुज्जर ने खोला था। अब बात कर रहे हैं कि हम सबसे पहले जो हमारा मेडिसिन था वो यूरोप से आ रहा था, ठीक है।
तो जब यूरोप से आ रहा था उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो वर्ल्ड वार हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से 1998 तक। यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे मेडिसिन इंपोर्ट हो रहे थे इस पे अफेक्टेड होने लगी, जो हमारे मेडिसिन आ रहे थे ये सारी चीज़ें बहुत अफेक्टेड करने लगी। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें चेंजेस होती गई। हमारे यहाँ कुछ कोलकाता में कंपनीज वगैरह खुलने लगी इंपोर्ट्स मेडिसिन वगैरह के, ठीक है। अब बात कर रहे हैं ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ड्रग इंक्वायरी कमेटी हमारा बना 11 अगस्त 1930 को। जो कॉल थे वो आर.एन. चोपड़ा थे, ठीक है, आर.एन. चोपड़ा थे। इन्होंने क्या किया, प्रॉब्लम्स जो फार्मेसी में इंडिया में आ रही थी उसको आइडेंटिफाई किया, मेज़र किया कि हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ों को इन्होंने एक कमेटी बैठाई और रिपोर्ट बनाया जो पब्लिश हुआ 1931 में। इन्होंने रिपोर्ट को रिकॉग्नाइज किया स्पेशली प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी के अकॉर्डिंग कि फार्मेसी में हम क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया। अब बात करते हैं 1946 में। 1946 में क्या हुआ, इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट बना जो आर.एन. चोपड़ा ने, लिस्ट ऑफ ड्रग यूज्ड इन इंडिया, वो आर.एन. चोपड़ा ने बनाया, ठीक है, मिस्टर आर.एन. चोपड़ा ने बनाया। अब बात करते हैं 1948 में इंडियन फार्माकोपियल कमेटी ऑफ चेयरपर्सन जो डॉक्टर बी.एन. घोष थे। इन्होंने भी कमेटी ऑफ चेयरपर्सन कौन थे, बी.एन. घोष। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, आप लोग इस चीज़ को मैंने हाईलाइट किया है इसीलिए ताकि आप लोग ये सारी चीज़ों को ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारा जो फार्मेसी एक्ट, आप लोगों को पता ही है कि फार्मेसी एक्ट 1948 में आया, लेकिन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया भी तो इस्टेब्लिश हुआ होगा, तो वो 1949 में हुआ। अब बात करते हैं पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में पीसीआई, सबको पता है, आगे आप लोगों को काम लगेगा रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने के लिए। पीसीआई जो है ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, 9 मार्च को 1999 में, 1949 में, ठीक। ये इंश्योर किया कि जो मतलब जब फार्मेसी काउंसिल बन गया हमारा, पीसीआई बना 1949 में, तो इन्होंने इंश्योर किया कि हमें क्या है, यूनिफॉर्म देना है, एक मतलब लेआउट देना है कि जिसे मतलब फार्मेसी प्रोफेशन में इंटरेस्ट है उसको हम एजुकेशन, यूनिफॉर्म एजुकेशन, ट्रेनिंग, हर एक इंडिविजुअल पर्सन को जो इंटरेस्टेड है उसे हम ऐसा देंगे, ऐसा उनके साथ करेंगे, इससे फार्मेसी का और ग्रोथ हो जाएगा। अब 1980 में क्या हुआ कि 11 यूनिवर्सिटी 26 कॉलेजेस बी फार्मा एम फार्मा के थे, लेकिन उसके बाद 1980 से लेके 2010 के बीच में इतना डिफरेंस आ चुका है। 2010 में क्या हुआ कि 900 से भी कम मतलब फार्मेसी कॉलेजेस कंट्री में ओपन हुए। फिर 2014 की बात करते हैं, पीसीआई रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बी फार्मा एम फार्मा का जो है मेड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द नेशन। पीसीआई ने रेगुलेट कर दिया, बी फार्मा एम फार्मा का सर्कुलम जारी कर दिया, क्या क्या सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में पीसीआई नए नए नॉर्म्स लेके आता रहता है और चेंजेस होते रहते हैं। 2015 में क्या हुआ कि कॉलेजेस जो हैं वो 2000 से 5000 तक खुल गए, 4 लाख स्टूडेंट्स इनरोल्ड हो गए। और हमारा उसके बाद नाइपर की बात करते हैं तो इस टाइम पे 6 नाइपर इंस्टीट्यूट हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं अप्रोक्स 8000 फार्मेसी कॉलेज जो है वो इंडिया में हैं, डिप्लोमा कोर्सेज और डिग्री कोर्सेज करा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फार्मासिस्ट प्ले रोल कर रहा है। फार्मासिस्ट देखो लाइन क्या लिखा हुआ है कि फार्मासिस्ट प्ले रोल इन कंपाउंडिंग मोस्ट ऑफ मेडिसिन नीड ऑफ द पीपल। इस बात को समझिए कि जो फार्मासिस्ट है उसका बहुत बड़ा रोल है कंपाउंडिंग में, कि मेडिसिन को पर्सन को क्या मेडिसिन देखिए क्या मेडिसिन कब देना है पर्सन को, ये सारी चीज़ें हैं, कितनी डोजेस फिजिशियन लिख के दे देता है प्रिस्क्रिप्शन, और कंपाउंडिंग कौन करता है, फार्मासिस्ट। तो बेसिक चीज़ क्या है, डिस्पेंस करना मेडिसिन का, फिजिशियन जो है लिख के दे दिया हमें ये ऑइंटमेंट चाहिए, मिक्सचर चाहिए, सिरप चाहिए, पाउडर कैप्सूल कितना क्या, ओडी बीडी ये सब रिटर्न होता है और फार्मासिस्ट को देना होता है। इन केस अगर कोई चीज़ कॉन्ट्राइंडिकेशन कर रहा है, अगर फार्मासिस्ट को पता है तो वो सारी चीज़ें इन्फॉर्म करता है, डॉक्टर से डिस्कस करता है कि ये कॉन्ट्राइंडिकेट कर रहा है, क्या हमें ये चीज़ मेडिसिन ने प्रिस्क्राइब किया तो क्या हमें देना चाहिए। ये सारी बातों का हम ध्यान रखते हैं फार्मासिस्ट के प्रोफेशन में। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट।
ठीक है, बहुत पुराने द ओल्ड टाइम डायरेक्ट क्रूड ड्रग यूज्ड इन डायग्नोसिस बाय द फिजिशियन रिक्वायर हर्ब्स एंड ड्रग्स आर प्रोवाइडेड बाय फार्मासिस्ट एट द टाइम ड्रग आर आइडेंटिफाइड माइफोलॉजिकल अपीयरेंस एंड ऑर्गेनोलेप्टिक। ये सारी मैं जल्दी जल्दी चीज़ें पढ़ी हूँ, लेकिन इसका मतलब मैं बताती हूँ क्या बात है कि जो हमारे क्रूड ड्रग, जैसे हम क्या थे पहले के ज़माने में, स्पाइसेस मतलब आप तुमको पता है कि मसाले वगैरह होते हैं, उस सबको और भी चीज़ें हैं, हम रॉ फॉर्म में क्रूड ड्रग मतलब रॉ फॉर्म में उसको यूज़ करते थे। डायग्नोसिस, फिजिशियन डायग्नोसिस बता देते थे। सपोज़ अगर हमें डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करते हैं, हर्रा, बहेड़ा, आंवले का त्रिफला चूर्ण बोलते हैं, वो आता है और हम वो डिस्पेंस कर दिए और उसे ही खा लेते हैं और हमारा डाइजेशन प्रॉब्लम सही हो जाता है। ये पुराने ज़माने की बात। आज के टाइम क्या है, डाइजेशन प्रॉब्लम हो रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, मेडिसिन वगैरह। अब बात करते हैं हिस्ट्री इन रिलेशन ऑफ फार्मेसी इंडस्ट्री में। 1901 में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क किया कोलकाता बाय प्रोफेसर पीसी रॉय ने। 1907 में एलेम्बिक केमिकल वर्क सेटअप हुआ बड़ोदरा में। फिर 1982 में 1922 में क्या हुआ, यूरिया स्टेबिमिन जो ट्रीटमेंट कर रहा है काला आजार लेशमानियासिस। ठीक है, 1930 में क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ सेरा, वैक्सीन्स, एस्थेटिक, ईथर, क्लोरोफॉर्म, फ्यू केमिकल ड्रग बेस्ड ऑन कोल tar डिस्टिलेशन प्रोसेस बिगिन इन कंट्री। ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं, ये सब आप लोगों को जो सन वगैरह लिखा हुआ है, सीन्स वगैरह, ये सारी आप लोगों को याद करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 1930 में ये हुआ। उसके बाद वैक्सीन्स वगैरह हमारा लॉन्च होने लगा, ये सब हमारे डिस्टिलेशन प्रोसेस से इंडस्ट्री में। 1942 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च रजिस्टर्ड हो गए, जिसे हम बोलते हैं CSIR। ऐसे CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं। तो 1945 में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड का सेटअप हुआ, इंक्रीज हो गया प्रोडक्शन एंटीबायोटिक जिसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। 1960 में कोलैबोरेट हुआ बिटवीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री और नेशनल लेबोरेटरीज के बीच में कोलैबोरेशन हो गया। 1970 में स्पेशल प्रोविज़न गिवन किया गया। स्पेशल प्रोविज़न यानी किसी भी पेटेंट एक्ट आ गया, पेटेंट एक्ट। अब हम जैसे सपोज कोई मेडिसिन बना रहे हैं तो वो जिसने मैन्युफैक्चर किया, जिस कंपनी का है, इसका पेटेंट कराया जाता है अपने नाम पे। इनके अलावा अगर कोई दूसरा पर्सन यूज़ कर रहा है तो वो यूज़ नहीं कर सकता है जब तक हम अनुमति ना दें। अगर सपोज मैंने कोई मेडिसिन अपने नाम पे बनाया है, PCM का ही बात कर ले रहे हैं, तो वो मेरे नाम पे है, तो जब तक मैं अनुमति नहीं दूंगी थर्ड पार्टी को, तब तक वो इस मेडिसिन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, मैं उनके ऊपर क्लेम कर सकती हूँ। सिंपल इतनी बात है। 1980 से लेके 1990 मैन्युफैक्चरिंग जो हुआ वो सेटअप हो गया, बहुत ढेर सारे नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ गई। अब बेसिक हमारा क्या है, 21 सेंचुरी में बेसिक गोल है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कि हम हेल्थ केयर के बारे में बता सके, अफोर्डेबल कॉस्ट में दे सके, कम से कम कॉस्ट लगे, लागत कम लगे, नए नए ड्रग की डिस्कवरी कर सके, वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट। बात करते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक, इसके आगे मैं पढ़ाऊँगी। यहीं हम अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Thank you, students.